बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नई खबर है और वेल कनेक्टेड जो लोग होते हैं उनसे ये मिलने वाली ख़बर है, जिसको हम कहते हैं कि मुसद्दक़ा ख़बर है। और ख़बर ये है कि जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। बज़ाहिर हमको लग रहा है कि शायद मामलात ख़त्म हो गए हैं, जिस तरह के पार्टियों के राब्ते आपस में मुनक़ता हो गए हैं। पार्टियों से मुराद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे उनकी तरफ हवाला है या उनकी तरफ मैं बात कर रहा हूँ। और ये कि नून लीग के साथ अलहदा से राब्ते हैं जिस तरह के थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलहदा से राब्ते हैं जिस तरह के थे। और इमरान खान साहब एक ऑप्शन है कि अगर दोनों के साथ मामला नहीं बनते तो फिर इमरान खान साहब के साथ ही कंटिन्यू करना मजबूरी होगी। लेकिन बादल नखास्ता, क्योंकि इमरान खान साहब को ये ऑप्शन नहीं दी जा सकती कि ये कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अगले आर्मी चीफ का भी तकर्र करें या फिर मौजूदा मामलात को भी हैंडल करें उस तरह से। ये जिसको कहते हैं कराहतन ये या मजबूरी बामरे मजबूरी ही ये वाली सूरत हाल काबिल कबूल होगी। अदरवाइज़ दिल तो यही चाहता है कि मामला तय पाएँ और चीज़ें स्मूथ हो जाएं। और जो हमें लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब के साथ मामला तय पा गए हैं और चीज़ें ठीक है, इमरान खान साहब की हुकूमत, ये वेल कनेक्टेड लोग जो पाकिस्तान के दफातर से वेल कनेक्टेड लोग हैं, ये उनकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन है, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। ये वो गुफ्तगू मैं आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ कि जो तासुर था कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो गर्म पानियों से निकल आए हैं, इस तरह की बात कोई नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब को जो ऑप्शन दी गई है और वो एक नाम दिया गया है, और वो नाम है वही जिन्होंने फ़ोन किया था कि मैं इलेक्शन आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, अगर उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना हाथ रख दें या उनके ऊपर मान जाएं, और जो मतलब ख़ुद वो जिस तरह की उनकी पोजीशन है वो स्टैंड स्टिल उसी तरह की रहे, मतलब वो जिस तरह सियासत से अमली सियासत से दूर हैं, या कम से कम कह लें कि पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है उसका वो हिस्सा नहीं है, ना मरियम है। तो वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के सर के ऊपर हाथ रख दे कि हाँ जी कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से आइंदा के लिए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, तो इमरान खान साहब की हुकूमत दिनों में क्या, हफ्तों में क्या, नहीं महीनों में क्या, हफ्तों में क्या, दिनों में चली जाए। बिल्कुल उस तरह जिस तरह मरियम साहिबा ने इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी। और मरियम साहिबा जो बातें कर रही थी वो ज़ाहिर है कि वो किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर या पीछे कोई ना कोई बात थी जिसकी ये तस्दीक जो है वो आप यूँ समझे कि हैयत मुक़्तदरा से तल्लुक़ रखने वाले या उनसे जो वेल कनेक्टेड लोग होते हैं ये वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके ऊपर राज़ी नहीं हैं। वो क्यों राज़ी नहीं हैं? वो उनकी नज़रियाती सियासत है, उनकी पार्टी की मजबूरी है कि वो किसको बनाएं। ये भी तो मसला एक होता है ना, और पार्टी को यूनाइटेड रखना भी एक मसला होता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को बनाते हैं तो घर में ख़राबी होती है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाते हैं तो कोई और नाराज़ होता है। तो वो मतलब वो इसका हल उन्होंने ये निकाला हुआ है, और इसको जो कवर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इखलाकी फ़तह का इसको नाम दिया जाए कि उम्मीदवार पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर कोई होगा तो वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। इसके ऊपर आके ज़रा थोड़ा सा मामला रुका हुआ है। अनाओं के मामले हैं, अनाओं के, क्योंकि इधर वाले जो है वो एक तो अना का भी मसला है और दूसरा खौफ भी है, और जिसका कई दफ़ा जिक्र भी हो चुका है। और मतलब ये कि पहली ऑप्शन तो यही है जो मैंने आपसे गुजारिश कर दी। ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो ज़रा उनकी इस्तराहत, थोड़ा सा तौक़ुफ़ सियासत में, इंतखाबी सियासत में जिस तरह के चल रहा है ये तसलसल कायम रहे। और वजह इसके पीछे लॉजिक जो है वो क्या है, मतलब हम इनको खूबसूरत अल्फाज में ढाल के बात इधर की उधर कर सकते हैं। तो जो असल वजह है, अगर हम बहुत ही जिसको आप कहते हैं कि ढकी छुपी बात ना करें, लगी लिपटी बात ना करें, तो वो है फ्यूचर का, कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह करके लोगों को के साथ जो सलूक किए हुए हैं माजी में पाकिस्तान के रियासती दौरे के साथ, वही उनसे खौफ है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये दूर भी रहें और गारंटियाँ भी दें, इस तरह की चीज़ें। और अगर ये वाली बात नहीं होती, नून लीग के साथ डील नहीं होती, तो फिर जो कह लें कि बाजीगर हैं वो बाजी लगाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी बड़ा शानदार है,
कि जब नवाज शरीफ साहब जो थे, उनकी पार्टी थी, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रही थी, तो उस वक़्त चूँकि आपको याद होगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बड़ी गेम की थी कि जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बात की कि मैं गिलानी हुकूमत को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अगर ठीक चली तो ठीक, नहीं तो फिर तो 58(2)B वाला वो जो पुराना फार्मूला है वो लगा के मैं छुट्टी करा देंगा, तब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नून लीग के साथ रब्ता किया था, इसहाक डार साहब के साथ पहला रब्ता हुआ था उनका, और कहा था कि जी कि भाई बार करिए, तो फिर ये इकट्ठे हो गए, मुआवजे की तहरीक का ऐलान कर दिया गया था, और पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, इस तरह असम्बलियों से उनके खिलाफ करारदादें मंजूर होना शुरू हो गई थी, और फिर कियानी साहब का दबाव था और परवेज़ मुशर्रफ साहब को फिर जाना पड़ा था। तब उन्होंने ख्याल ये किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब के प्लान के मुताबिक अब जब वो सदर के ओहदे से उतरेंगे तो उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। तो उस वक़्त जो मीटिंग हो रही थी जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, तो ज़रदारी साहब ने वहाँ पर बात की थी कि हमने उनको इंडेमनिटी भी देनी है और उनको भेजना भी है मुल्क से बाहर। तो ये प्लान बी है एक तरह से, और प्लान बी जो है उसकी जो मज़ीद जो तफसीलात उन्होंने बताई वो ये हैं कि अगर पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ हमारा होता है नवाज शरीफ साहब के बाद, यानी अगर नवाज शरीफ साहब नहीं मानते तो फिर पीपल्स पार्टी है, उन्होंने माजी में भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को महफूज रास्ता दिया था और आबरूमंदाना रास्ता दिया था, उनका बैकग्राउंड ठीक है, उनकी तारीख ठीक है, उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो भी ठीक है, तो फिर वफाक में उनको हुकूमत दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने पूरी जोड़ तोड़ और पूरी जो है वो बंदोबस्त किया हुआ है कि किसको कितनी सीटें, किससे GDA किया क्या है और फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है, और कौन आएगा कौन जाएगा, वो जनूबी इत्तेहाद, वो क्या था, वो जनूबी सूबा पंजाब जो है। तो मतलब इसके लिए उन्होंने पूरी जो है वो तिगड़म स्कीम लड़ाई हुई है, और उसके नतीजे में ये होगा कि वफाक में हुकूमत होगी, ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की, और पंजाब में हमज़ा शहबाज जो हैं वो अगले वज़ीर आला पंजाब के हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कागज़ों में वो हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, ये ऑप्शंस हैं, प्लान्स हैं। तो और फिर ये कि अगर ये दोनों सूरतें नहीं होती तो फिर बादल नखास्ता बड़े भारी दिल के साथ इमरान खान साहब को 5 साल पूरे कराना मजबूरी होगी। लेकिन ये जो है वो मतलब इसके 90% चांस हैं कि ये काम नहीं होगा। आप 10% रख लें, वो भी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये काम करने हैं वो जो मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइका टूट चुकी है, नई ट्राइका बन चुकी है, और जो नई ट्राइका है वो अब उसका मतलब एक दफ्तर इस्लामाबाद में, एक दफ्तर इस्लामाबाद के करीब, और बल्कि 2 दफ्तर इस्लामाबाद के करीब और एक दफ्तर इस्लामाबाद में। तो इसमें आप इसकी तशरीह करें, आपको समझ लग जाएगी। मैंने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पहेली आपको नहीं बताई। वो ट्राइका का ये फ़ैसला है कि नहीं पायनी इनके साथ बहुत है, बहुत चल के देख लिया, और ये जो फिर सवाल था कि फिर ये सदारती निज़ाम का जो डोल डाला जा रहा है ये क्या है, तो इसका जवाब ये था कि यार कि आप मतलब ये जो अपोजिशन है जो, और फिर जो इस तरफ की कुव्वतें हैं, इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के हमनुमाओं के जो मुखालिफ हैं, या पाकिस्तान की क्या लें कि मौजूदा सेटअप के जो लोग ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने जितनी कंपेन उठाई हुई थी, चलाई हुई थी शख्सियात के ख़िलाफ़ भी और ग्रोहों के ख़िलाफ़ भी, तो उसका कोई ना कोई तो जवाब होना था। तो इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें उसी तरह ही चलनी है। मार्च का बहरहाल अभी भी एक जो है वो ख़दशा है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी तो खुलेआम ये कह रही है कि जनाब के आपकी मर्ज़ी है कि तुसी जो चाहो सो करो, लेकिन वो जो आपकी मर्ज़ी है वो जिनको कह रही है ये कोई सी एक बंदे का फ़ैसला नहीं होना। प्रॉब्लम ये आ रहा है क्योंकि पहले ये फ़ैसला किया गया था जब 2018 जी इलेक्शन हुआ ना सर प्रोड्यूसर साहब, 2018 जुलाई 2018 में, तो वो वाला मतलब जो भी बंदोबस्त किया गया था, और 2018 से पहले जिनको जिस तरह करके फ़ारिग किया गया था, तो जो कह लें कि भाई लोग कह लें या जो पाई होते हैं आपस में, या उनका कहना था कि ये हमने टू मच किया है, या जिन्होंने भी टू मच किया है उन्होंने किया है, तो अब बेहतर यह है कि आप लोगों ने स्टेज सजा दिया है, स्टेज बना दिया है
किरदार आपने सामने ला के रख दिए हैं, तो अब इन किरदारों को डिलीवर करने दें, एक्ट करने दें, लोग देखें। अगर पसंद आएगा ड्रामा तो लोग ताड़ियाँ मारेंगे, और अगर पसंद नहीं आएगा तो लोग जो हैं वो जूते मारेंगे। तो और जो जूते तालियां जो हैं वो इनके हिस्से में आने दें तो ख़ुद से अलहदा हो जाए। लेकिन कुछ अफराद ने जो है वो अपना अमल दखल जो है वो रखा, और अब सूरत हाल ये है कि वो जिन्होंने इस काम से रोका था, अब वो कहते हैं कि जी कि आपने अपनी मर्ज़ी करके देख ली, तो अब बराह करम जो है वो बाजमात नमाज अदा की जाएगी। समझ रहे हैं ना जी? तो बाजमात नमाज अदा करने का मतलब ये है कि कोई बंदा अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो किसी और तरफ किबला रुख करके तो नमाज अदा नहीं कर सकता। तो बाजमात नमाज अदा होगी, और इसलिए पीपल्स पार्टी की जो भी आफरें हैं वो किसी एक या कोई एक आध बंदे की जो है वो अथॉरिटी कह लें या स्वाबदीद कह लें, वो नहीं होगी। उसके ऊपर गौर खोज होगा इतनी बड़ी टेबल के ऊपर, और फिर वो चीज़ें गौर खोज की जाएंगी कि ये करना है कि नहीं करना, तो इस तरह चलना है कि नहीं चलना। तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये वाली चीज़ें होंगी। तो इसलिए ज़्यादा जिसको हम कहते हैं क्रीन क्यास यही है कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो भी ऑफ़र होगी वो उसी सूरत में काबिल कबूल होगी जब नवाज शरीफ साहब, जो अभी तक हाथ नहीं पकड़ा रहे या वो अपना रास्ता सियासत में बना रहे हैं, तो उनकी तरफ से जब कुल्ली इनकार हो जाएगा और फिर जब पार्टियां मायूस हो जाएंगी उनसे, तो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ जो है वो गौर किया जाएगा। तो इमरान खान साहब लास्ट ऑप्शन है, और लास्ट ऑप्शन में भी आप समझें कि मैं अपनी तरफ से 90% इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये फैसला करना है उनके हाँ ये ऑप्शन एज सच है नहीं, पॉइंट को फॉलो करें। वो उनको कहते हैं कि बस बहुत हो गया, तो लिहाजा वो जो बता रहे थे वो कह रहे थे कि मार्च तक कुछ हो सकता है अगर नवाज शरीफ साहब मान जाए, नहीं तो फिर वो तो पीपल्स पार्टी के साथ, तो ना पीपल्स पार्टी को कोई इतना इशू है ना हमें इशू है, बस वो है कि 18 से 20 करना पड़ेगा। तो उधर तो अगर मामला तय पाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ तो वहाँ पर ये भी नहीं करना पड़ेगा। तो फैसला या गेंद जो है वो नवाज शरीफ साहब की कोर्ट में है, और इधर वाले मामला जो हमें नज़र आ रहा था कि चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, वो चीज़ें सच गड़बड़ नहीं हुई। चीज़ें आप यूँ समझें कि ज़रा मंजर से थोड़ा सा पीछे चली गई हैं, लाइमलाइट से निकल गई हैं। लाइमलाइट में कोई और चीज़ रख दी है, वो सदारती निज़ाम है और उसके ऊपर सबका फोकस है, और पीछे से जिस मंसूबे के ऊपर काम होना था उस मंसूबे के ऊपर काम हो रहा है। तो देखें क्या होता है। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।